क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जहां आपको पूरा भरोसा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने बाय किया, मार्केट गिरना शुरू हो गया? आपने सोचा, थोड़ा और रुकता हूं, मार्केट वापस आएगा, लेकिन मार्केट और गिरता गया। फिर आपने लॉस बुक किया, और जैसे ही आपने एग्जिट किया, मार्केट उसी दिशा में भाग गया जिस दिशा में आपने शुरुआत में सोचा था। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो समस्या आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है, समस्या आपके इंडिकेटर्स नहीं है, समस्या मार्केट नहीं है, समस्या है आपकी साइकोलॉजी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, बल्कि आपकी अपनी इमोशंस होती है। Fear, greed, hope, revenge, overconfidence. और इम्पेशंस। यही 5 चीजें लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म कर देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में इमोशंस कैसे काम करती है, दिमाग कैसे हमें धोखा देता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को कैसे कंट्रोल करते हैं, और आखिर क्यों 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं जबकि बाकी 10% लगातार पैसा कमाते रहते हैं। यह वीडियो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगी, लेकिन अगर आपने इसे आखिर तक देखा, तो शायद आपका ट्रेडिंग करियर बदल जाए। चैप्टर 1, मार्केट आपके खिलाफ नहीं है। हर बिगिनर यही सोचता है, मार्केट मेरे खिलाफ चल रही है। लेकिन सच क्या है? मार्केट को यह भी नहीं पता कि आपका अकाउंट किस ब्रोकर में है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने बाय किया है या सेल। मार्केट किसी को टारगेट नहीं करती। मार्केट केवल डिमांड और सप्लाई पर चलती है। लेकिन जब लॉस होता है, तो हमारा ब्रेन तुरंत किसी को दोष देना चाहता है। Broker, operator, big players, news. या फिर लक। लेकिन बहुत कम लोग यह मानते हैं कि सबसे बड़ी गलती उन्होंने खुद की थी। यहीं से इमोशनल ट्रेडिंग शुरू होती है। ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर ट्रेडिंग केवल नॉलेज का गेम होती, तो फाइनेंस प्रोफेसर दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर होते। अगर इंडिकेटर्स ही सब कुछ होते, तो हर व्यक्ति करोड़पति होता। अगर केवल स्ट्रैटेजी से पैसा बनता, तो यूट्यूब पर स्ट्रैटेजी देखने वाला हर इंसान प्रॉफिट में होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग नॉलेज का नहीं, एग्जीक्यूशन का गेम है, और एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है आपकी इमोशंस। यानी आप जानते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन लगाते नहीं। आप जानते हैं कि रिस्क कम रखना चाहिए, लेकिन पूरे कैपिटल से एंट्री ले लेते हैं। आप जानते हैं कि रिवेंज ट्रेड नहीं लेना, लेकिन लॉस होते ही डबल क्वांटिटी खरीद लेते हैं। यानी नॉलेज मौजूद है, लेकिन इमोशन जीत जाती है। हमारा ब्रेन ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। यह बात सुनकर शायद आपको अजीब लगे, लेकिन सच यही है। मानव मस्तिष्क लाखों साल पहले सर्वाइवल के लिए बना था, ट्रेडिंग के लिए नहीं। जब कोई खतरा आता था, तो ब्रेन फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता था। आज जंगल नहीं है, लेकिन वही सिस्टम मार्केट में भी एक्टिवेट हो जाता है। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है। आपको लगता है, मैं जीनियस हूं। जब लॉस होता है, तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। आप पैनिक करने लगते हैं। यानी आप डिसीजन नहीं ले रहे होते, आपकी इमोशंस डिसीजन ले रही होती है। यही कारण है कि एक ही स्ट्रैटेजी 2 अलग-अलग ट्रेडर्स के हाथ में 2 अलग-अलग रिजल्ट देती है। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों ने बिल्कुल एक जैसी एंट्री ली। एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ। पहला ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट करता है, चार्ट बंद करता है, और अगले सेटअप का इंतजार करता है। दूसरा ट्रेडर गुस्से में आ जाता है, स्टॉप लॉस हटाता है, क्वांटिटी डबल करता है, एवरेज करता है, और आखिर में
पूरे महीने का प्रॉफिट एक ही दिन में खत्म कर देता है। स्ट्रैटेजी दोनों की एक थी, मार्केट भी एक ही थी, फर्क केवल साइकोलॉजी का था। याद रखिए, मार्केट को जीतने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को जीतिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन मार्केट आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। Part 2. फियर और ग्रीड, ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े दुश्मन। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि ट्रेडिंग केवल चार्ट या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का खेल है। अब सवाल है, आखिर वो कौन सी इमोशंस है जो एक अच्छे ट्रेडर को भी लगातार लॉस करवा देती है? उनमें सबसे खतरनाक है Fear. और ग्रीड। यही दो इमोशंस हर दिन लाखों ट्रेडर्स के फैसले बदल देती है। अगर आपने इन्हें कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपकी ट्रेडिंग पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल हो सकती है। फियर, डर जो प्रॉफिट भी छीन लेता है। हर ट्रेडर ने कभी न कभी फियर महसूस किया है, लेकिन ट्रेडिंग में फियर केवल लॉस का डर नहीं होता। फियर कई रूपों में आता है। कभी एंट्री लेने का डर, कभी स्टॉप लॉस लगने का डर, कभी प्रॉफिट खोने का डर, और कभी एक और लॉस होने का डर। मान लीजिए, आपने कई दिनों की मेहनत से एक अच्छा सेटअप ढूंढा, सारे रूल्स मैच हो रहे हैं, रिस्क भी लिमिटेड है, लेकिन जैसे ही बाय बटन दबाने का समय आता है, दिमाग कहता है, अगर इस बार भी लॉस हो गया तो, और आप ट्रेड नहीं लेते। कुछ देर बाद वही स्टॉक तेजी से ऊपर भाग जाता है। तब सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं, बल्कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी का होता है। यही फियर है। फियर का दूसरा चेहरा कई बार ट्रेड प्रॉफिट में होता है। आपका टारगेट अभी दूर है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट दिखते ही आप एग्जिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है, इतना मिल रहा है, कहीं ये भी न चला जाए। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड आपके ओरिजिनल टारगेट तक पहुंच जाता है। आपके पास प्रॉफिट तो होता है, लेकिन सैटिस्फैक्शन नहीं होती। याद रखिए, फियर केवल लॉस नहीं कराता, फियर बड़े प्रॉफिट भी छीन लेता है। ग्रीड, थोड़ा और। अब बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड कभी भी बहुत पैसा चाहिए से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है बस एक ट्रेड और, बस थोड़ा और प्रॉफिट। आज मार्केट अच्छा चल रहा है, आज जैकपॉट लगेगा। यहीं से गलती शुरू होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर दिन का टारगेट पूरा होने पर लैपटॉप बंद कर देता है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर सोचता है, इतना कमा लिया, अब और कमाते हैं, और अक्सर दिन का पूरा प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देता है। ग्रीड कैसे अकाउंट खत्म करती है? ग्रीड आपको ये गलतियां करवाती है। पोजीशन साइज बढ़ा देती है, स्टॉप लॉस हटवा देती है, रूल्स तोड़वा देती है, ओवर ट्रेडिंग करवाती है, लो क्वालिटी सेटअप में भी एंट्री दिला देती है। धीरे धीरे एक गलत डिसीजन दूसरे गलत डिसीजन को जन्म देता है, और फिर एक दिन का लॉस पूरे महीने की मेहनत मिटा देता है। फियर और ग्रीड साथ साथ चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है, फियर और ग्रीड एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि साथी है। जब मार्केट ऊपर जाती है, ग्रीड कहती है, और खरीदो। जब मार्केट नीचे गिरती है, फियर कहती है, सब बेच दो। यानी ग्रीड आपको टॉप पर खरीदवाती है, और फियर आपको बॉटम पर बेचवाती है। यही वजह है कि ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स हाई प्राइस पर बाय करते हैं और लो प्राइस पर सेल। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन के आधार पर डिसीजन नहीं लेता। वह पहले से तय करता है, एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा, रिस्क कितना होगा। ट्रेड शुरू होने के बाद वह मार्केट से लड़ता नहीं, बल्कि अपने रूल्स फॉलो करता है। उसे पता होता है, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा,
लेकिन अगर प्रोसेस सही रही तो लंबे समय में रिजल्ट उसके पक्ष में आएगा। दो ट्रेडर्स ने एक जैसी स्ट्रैटेजी अपनाई। पहले ट्रेडर ने 5 लगातार लॉस झेले, लेकिन उसने रूल्स नहीं तोड़े। छठा ट्रेड आया और उसी एक ट्रेड ने पिछले 5 लॉस की भरपाई कर दी। दूसरे ट्रेडर ने 3 लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल दी। चौथे लॉस पर क्वांटिटी डबल कर दी। 5वें लॉस पर स्टॉप लॉस हटा दिया और छठे ट्रेड तक पहुंचने से पहले ही उसका अकाउंट लगभग खत्म हो चुका था। मार्केट ने दोनों के साथ समान व्यवहार किया, लेकिन साइकोलॉजी अलग थी। पार्ट 2 का सबसे बड़ा संदेश। याद रखिए, फियर आपको सही मौके से दूर रखता है। ग्रीड आपको गलत मौके में धकेल देती है। और जो ट्रेडर इन दोनों इमोशंस को पहचानना और कंट्रोल करना सीख जाता है, वह धीरे धीरे कंसिस्टेंट ट्रेडर बन जाता है। Part 3. रिवेंज ट्रेडिंग, एफओएमओ और ओवर कॉन्फिडेंस, 3 मानसिक जाल जो अकाउंट खत्म कर देते हैं। दोस्तों, अब तक हमने फियर और ग्रीड को समझा, लेकिन ट्रेडिंग में 3 और ऐसी मानसिक गलतियां हैं जो अक्सर एक अच्छे ट्रेडर को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा देती है। इनका नाम है Revenge trading. FOMO. और ओवर कॉन्फिडेंस। इन तीनों की सबसे खतरनाक बात यह है, जब ये आपके दिमाग पर हावी होती है तो आपको लगता है कि आप सही फैसला ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी इमोशंस के इशारों पर चल रहे होते हैं। Chapter 1. Revenge trading. कल्पना कीजिए, आपने सुबह पहला ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, अगला ट्रेड लेंगे। लेकिन कुछ मिनट बाद आपका दिमाग बदलने लगता है। अब आपका लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि मार्केट से अपना लॉस वापस लेना होता है। यहीं से शुरू होती है Revenge trading. रिवेंज ट्रेडिंग। क्यों होती है? क्योंकि इंसान का ईगो हार स्वीकार नहीं करना चाहता। हम सोचते हैं, मार्केट ने मेरा पैसा लिया है, अब मैं भी मार्केट से वापस लेकर रहूंगा। लेकिन मार्केट कोई इंसान नहीं है जिससे बदला लिया जा सके। मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवेंज ट्रेडिंग का परिणाम। अब ट्रेडर जल्दबाजी में एंट्री लेने लगता है, चार्ट ठीक से नहीं देखता, रूल्स भूल जाता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है। 1 लॉस, 2 लॉस, 3 लॉस, और देखते ही देखते दिन का छोटा सा नुकसान बहुत बड़े नुकसान में बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वह लैपटॉप बंद भी कर सकता है। वह खुद से पूछता है, क्या मेरी गलती थी या सिर्फ प्रोबेबिलिटी मेरे खिलाफ गई? अगर रूल्स फॉलो हुए थे तो उसे पछतावा नहीं होता। Chapter 2. FOMO. Fear of missing out. अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, FOMO. यानी Fear of missing out. यह तब होता है जब मार्केट तेजी से भाग रही होती है और आपने एंट्री नहीं ली होती। आप देखते हैं, ग्रीन कैंडल्स लगातार बन रही है। सोशल मीडिया पर लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और तभी दिमाग कहता है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप बिना सेटअप, बिना कंफर्मेशन और बिना रिस्क कैलकुलेट किए ट्रेड में कूद जाते हैं। लेकिन मार्केट हमेशा वही करती है जिसकी उम्मीद सबसे कम लोग करते हैं। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, मोमेंटम खत्म होने लगता है, प्राइस वापस आने लगता है और फिर आप वही ट्रेडर बन जाते हैं जिसने टॉप पर बाय किया। याद रखिए, हर छूटी हुई अपॉर्चुनिटी खराब अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मार्केट रोज खुलेगी, सेटअप रोज बनेंगे,
लेकिन आपका कैपिटल सीमित है। कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। Chapter 3 Overconfidence. अब बात करते हैं एक ऐसी इमोशन की जो प्रॉफिट के बाद आती है, और यही वजह है कि कई ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाकर भी अंत में लॉस कर बैठते हैं। इसका नाम है Overconfidence. ओवर कॉन्फिडेंस। कैसे शुरू होती है? मान लीजिए आपने लगातार 5 अच्छे ट्रेड्स किए, अकाउंट लगातार बढ़ रहा है। अब आपका दिमाग कहता है, अब मुझे मार्केट समझ आ गई है, अब मैं गलत नहीं हो सकता। यहीं से खतरा शुरू होता है। ओवर कॉन्फिडेंस की पहचान। अब ट्रेडर पोजीशन साइज बढ़ा देता है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है, स्टॉप लॉस को हल्के में लेने लगता है, हर ट्रेड में एंट्री लेने लगता है, और उसे लगता है कि अब हर ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन मार्केट किसी के कॉन्फिडेंस को देखकर नहीं चलती। मार्केट केवल प्रोबेबिलिटी पर चलती है, और प्रोबेबिलिटी कभी भी बदल सकती है। मार्केट हमेशा विनम्र रहना सिखाती है। ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस व्यक्ति वह नहीं होता जिसे कुछ नहीं आता, बल्कि वह होता है जिसे लगता है कि उसे सब कुछ आता है। मार्केट देरस्वेर हर ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर को रियलिटी दिखा देती है। एक सच्चाई जो हर ट्रेडर को याद रखनी चाहिए। Professional trader. हर ट्रेड से पहले सोचता है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस होगा। इमोशनल ट्रेडर सोचता है, अगर मैं सही हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा। यही सोच दोनों के रिजल्ट अलग कर देती है। पार्ट 3 का सबसे बड़ा संदेश। याद रखिए, रिवेंज ट्रेडिंग आपके लॉस को कई गुना बढ़ा देती है। एफओएमओ आपको गलत समय पर एंट्री दिलाती है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको रिस्क भूलने पर मजबूर कर देता है। और जिस दिन आपने इन तीनों मानसिक जालों को पहचानना सीख लिया, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग पहले से कहीं अधिक डिसिप्लिन वाली बन जाएगी। Part 4. लॉस को स्वीकार करना, पेशेंस और डिसिप्लिन को कंसिस्टेंट बनाए रखना ट्रेडर की असली ताकत है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि फियर, ग्रीड, एफओएमओ, रिवेंज ट्रेडिंग और ओवर कॉन्फिडेंस कैसे एक ट्रेडर को धीरे धीरे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 90% ट्रेडर्स नहीं कर पाते? इसका जवाब किसी सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं छिपा है, न ही किसी मैजिकल स्ट्रैटेजी में। उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है लॉस को स्वीकार करने की क्षमता, Patience. और डिसिप्लिन। यही 3 चीजें एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। चैप्टर 1, लॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका टीचर है। हर नया ट्रेडर लॉस से डरता है। उसे लगता है, अगर मुझे लॉस हुआ तो इसका मतलब मैं ट्रेडिंग के लायक नहीं हूं। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई यह है, दुनिया का कोई भी ट्रेडर, चाहे वह कितना भी सफल क्यों न हो, हर महीने कुछ ट्रेड्स में लॉस जरूर करता है। फर्क सिर्फ इतना है, एक बिगिनर लॉस से भागता है और प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से सीखता है। लॉस से डरना क्यों खतरनाक है? जब आप लॉस से डरते हैं तो आप स्टॉप लॉस हटाने लगते हैं, लॉस बुक नहीं करते, एवरेज डाउन करने लगते हैं, उम्मीद करते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगी। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों पर नहीं चलती, वह केवल प्राइस एक्शन पर चलती है। याद रखिए, एक छोटा लॉस आपकी पूंजी बचाता है, लेकिन एक बड़ा लॉस आपका आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। चैप्टर 2, पेशेंस ही असली एज है। आज के समय में हर किसी को जल्दी अमीर बनना है। ट्रेडिंग शुरू करते ही लोग सोचते हैं, रोज प्रॉफिट होगा, हर दिन पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट कभी भी रोज मौके नहीं देती। कई बार पूरा दिन निकल जाता है और एक भी हाई क्वालिटी सेटअप नहीं बनता।
यहीं पर इमोशनल ट्रेडर गलती करता है। वह बोर हो जाता है और बिना वजह ट्रेड ले लेता है। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? वह मार्केट को फोर्स नहीं करता, वह इंतजार करता है। उसे पता है एक शानदार ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से बेहतर होता है। वह क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही ट्रेड लेना नहीं है, बल्कि गलत ट्रेड को छोड़ देना है। चैप्टर 3 डिसिप्लिन, जो सब जानते हैं लेकिन कम लोग निभाते हैं। हर ट्रेडर जानता है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए, लेकिन जानना और करना दो अलग अलग बातें हैं। डिसिप्लिन का मतलब है जब आपका मन कुछ और कह रहा हो, फिर भी आप अपने रूल्स फॉलो करें। यही प्रोफेशनलिज्म है। डिसिप्लिन का असली मतलब, मान लीजिए आपने तय किया है कि एक दिन में केवल 2 ट्रेड्स लेंगे। पहले 2 ट्रेड्स लॉस में चले गए। अब तीसरा सेटअप आता है जो रूल्स के अनुसार नहीं है। इमोशन कहती है एक ट्रेड और ले लो, लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन कहता है आज के रूल्स पूरे हो चुके हैं, अब मार्केट कल भी खुलेगी। यही फर्क धीरे धीरे बड़े प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस के बीच की दूरी तय करता है। चैप्टर 4 ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखिए। बहुत से लोग ट्रेडिंग को कैसीनो समझते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसे बिजनेस की तरह चलाता है। किसी भी बिजनेस में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, कुछ दिन खर्च होता है, कुछ दिन कमाई होती है। लेकिन अगर पूरा साल देखा जाए तो बिजनेस प्रॉफिट में रहता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप हर ट्रेड का हिसाब रखेंगे, हर गलती लिखेंगे और हर महीने रिव्यू करेंगे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है। एक महत्वपूर्ण सीख, कल्पना कीजिए 2 ट्रेडर्स हैं। पहला ट्रेडर एक महीने में 25 ट्रेड्स लेता है, हर ट्रेड सोच समझकर, रूल्स फॉलो करके। दूसरा ट्रेडर उसी महीने 120 ट्रेड्स लेता है, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। महीने के अंत में पहले ट्रेडर का अकाउंट प्रॉफिट में होता है, दूसरे ट्रेडर का स्ट्रेस भी बढ़ जाता है और कैपिटल भी घट जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का रिवॉर्ड देती है। पार्ट 4 का सबसे बड़ा संदेश, याद रखिए, लॉस से भागिए मत, उससे सीखिए। पेशेंस कमजोरी नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। और डिसिप्लिन वह पुल है जो नॉलेज को प्रॉफिट में बदलता है। अगर आपने इन 3 आदतों को अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया, तो धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी बदलने लगेगी, और जब साइकोलॉजी बदलती है तभी ट्रेडिंग रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। पार्ट 5 प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि फियर, ग्रीड, एफओएमओ, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, पेशेंस और डिसिप्लिन किस तरह एक ट्रेडर की सफलता तय करते हैं। लेकिन अब सवाल है, क्या प्रोफेशनल ट्रेडर्स को कभी डर नहीं लगता? क्या उन्हें कभी लॉस नहीं होता? क्या वे हमेशा सही ट्रेड लेते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। उनके भी लॉस होते हैं, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वे अपनी इमोशंस को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। चैप्टर 1 प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देता है। एक बिगिनर ट्रेडर हर सुबह सोचता है, आज कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह उठकर यह सोचता है, आज मैं अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो करूंगा। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि प्रॉफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस हमेशा हमारे कंट्रोल में होती है। अगर आपका फोकस प्रोसेस पर होगा, तो प्रॉफिट देर सवेर उसका परिणाम बन जाएगा। चैप्टर 2 हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है।
यह बात हर ट्रेडर को अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। कोई भी ट्रेड 100% निश्चित नहीं होता, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी शानदार क्यों न हो। हर ट्रेड में रिस्क रहेगा। Professional trader. ट्रेड लेने से पहले ही यह स्वीकार कर लेता है, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं इतना लॉस स्वीकार करूंगा। इसलिए जब स्टॉप लॉस हिट होता है, वह इमोशनल नहीं होता, क्योंकि वह पहले से तैयार था। चैप्टर 3, ट्रेडिंग जर्नल की ताकत। दुनिया के लगभग हर सफल ट्रेडर की एक आदत होती है, वह ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाता है। हर ट्रेड के बाद वह सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखता, बल्कि यह भी लिखता है, मैंने एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों किया, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए, उस समय मेरी इमोशन क्या थी, अगली बार मैं क्या सुधार सकता हूं। धीरे धीरे उसे मार्केट से ज्यादा खुद की गलतियां समझ आने लगती है, और जब आप अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, तभी असली इंप्रूवमेंट शुरू होती है। चैप्टर 4, डेली रूटीन की अहमियत। Professional trader. मार्केट खुलने से पहले ही मानसिक रूप से तैयार हो जाता है। वह बिना तैयारी के स्क्रीन नहीं खोलता, उसके पास पहले से प्लान होता है। आज किन स्टॉक्स या इंडिसेस पर नजर रखनी है, किस प्राइस पर एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ होगा, और अगर कोई सेटअप नहीं मिला तो ट्रेड नहीं करना है। यही प्लानिंग इमोशंस को कमजोर कर देती है, क्योंकि डिसीजन पहले ही लिया जा चुका होता है। चैप्टर 5, सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ा इंडिकेटर है। लोग पूछते हैं, सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है? RSI, MACD, moving average, price action. लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर कहेगा, सबसे बड़ा इंडिकेटर है आपका सेल्फ कंट्रोल। अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल है, तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी लंबे समय में शानदार रिजल्ट दे सकती है। चैप्टर 6, मार्केट रोज मौका देगी। सबसे बड़ी गलती जो इमोशनल ट्रेडर करता है, वह यह सोचता है, अगर आज मौका छूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी, अगले महीने भी, और अगले साल भी। इसलिए वह केवल वही ट्रेड लेता है जो उसकी स्ट्रैटेजी और रूल्स के अनुसार हो। बाकी अपॉर्चुनिटीज वह बिना पछतावे के छोड़ देता है। कल्पना कीजिए, 2 तीरंदाज एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। पहला हर तीर जल्दी जल्दी चला रहा है, दूसरा हर तीर चलाने से पहले गहरी सांस लेता है, निशाना देखता है और तभी तीर छोड़ता है। पहला शायद ज्यादा तीर चलाए, लेकिन जीत अक्सर दूसरे की होती है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। ज्यादा ट्रेड्स नहीं, बेहतर डिसीजंस आपको सफल बनाते हैं। पार्ट 5 का सबसे बड़ा संदेश। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को कंट्रोल करता है। वह प्रॉफिट का पीछा नहीं करता, बल्कि डिसिप्लिन का पीछा करता है। और जब कोई ट्रेडर अपने माइंडसेट को बदल देता है, तो धीरे धीरे उसका अकाउंट भी बदलने लगता है। Part 6, 7 Golden Rules of Emotional Trading Psychology. दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद से होती है। चार्ट पढ़ना मुश्किल नहीं है, इंडिकेटर्स सीखना भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपने दिमाग को शांत रखना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना और हर परिस्थिति में डिसिप्लिन बनाए रखना। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स बताने वाला हूं, जो हर ट्रेडर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेने चाहिए। Golden Rule number 1. कैपिटल बचाना प्रॉफिट कमाने से ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, अगर आपका कैपिटल सुरक्षित है,
तो आपके पास कल फिर से ट्रेड करने का मौका होगा। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रॉफिट कमाने से पहले लॉस को लिमिटेड रखने की प्लानिंग करता है। Golden rule number 2. हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स हर ट्रेड में सही होना चाहते हैं, लेकिन मार्केट किसी को भी 100% एक्यूरेसी नहीं देती। अगर आपकी स्ट्रैटेजी 10 में से 6 ट्रेड्स में भी सही है और आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है, तो लंबे समय में आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। Golden rule number 3. इमोशन से नहीं, रूल से ट्रेड करें। जब भी ट्रेड ले, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। क्या यह सेटअप मेरी स्ट्रैटेजी के अनुसार है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? क्या मैं इस ट्रेड का स्टॉप लॉस स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? अगर तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तभी ट्रेड लीजिए। अगर नहीं, तो स्क्रीन बंद कर दीजिए। Golden rule number 4. मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन आपका कैपिटल सीमित है। आज अपॉर्चुनिटी छूट गई, कोई बात नहीं, कल फिर एक नया मौका आएगा। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में कैपिटल खो दिया, तो अगले अच्छे मौके का फायदा भी नहीं उठा पाएंगे। याद रखिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी रॉन्ग अपॉर्चुनिटी से हमेशा बेहतर होती है। Golden rule number 5. ट्रेडिंग जर्नल आपका सबसे ईमानदार मेंटोर है। हर ट्रेड के बाद सिर्फ प्रॉफिट और लॉस मत लिखिए, अपनी इमोशन भी लिखिए। क्या उस समय आपको फियर था, ग्रीड थी, एफओएमओ था, रिवेंज लेने की भावना थी? धीरे धीरे आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाई देने लगेगी, और वही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। Golden rule number 6. पेशेंस भी एक पोजीशन है। बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्क्रीन के सामने बैठना ही ट्रेडिंग है, लेकिन कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड न लेना होता है। याद रखिए, कैश में बैठना भी एक पोजीशन है, और कई बार यही पोजीशन सबसे ज्यादा प्रॉफिट बचाती है। Golden rule number 7. मार्केट को नहीं, खुद को हराइए। यह पूरी वीडियो सिर्फ एक बात सिखाती है, मार्केट आपका दुश्मन नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना अनियंत्रित मन है। जिस दिन आपने फियर को समझ लिया, ग्रीड को पहचान लिया, एफओएमओ को रोक लिया, रिवेंज ट्रेडिंग छोड़ दी और डिसिप्लिन को अपनी आदत बना लिया, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, मार्केट में सफल वही नहीं होता जिसे सबसे ज्यादा नॉलेज हो। सफल वह होता है जो सबसे मुश्किल समय में भी शांत रह सके, जो लॉस के बाद भी अपने रूल्स न तोड़े, जो प्रॉफिट के बाद भी घमंड न करे, और जो हर सुबह एक नई शुरुआत करने का साहस रखता हो। क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स पर नहीं, माइंड के अंदर खेला जाता है, और जब आपका माइंड मजबूत हो जाता है, तो मार्केट की हर चुनौती एक नए अवसर में बदलने लगती है। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे केवल देखकर मत जाइए। आज ही अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करना शुरू कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आप चार्ट माफिया हाउस पर ऐसे ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस एक्शन से जुड़ी गहरी और प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली वीडियो आपसे मिस न हो। याद रखिए, एक सफल ट्रेडर बनने से पहले एक अनुशासित इंसान बनना पड़ता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।